तो बीआर का नया सीजन आते ही मुझे जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर जाना था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोलो खेलूं, डुओ खेलूं कि स्क्वाड खेलूं ताकि मैं जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंच जाऊं। क्योंकि पिछले सीजन जब मैं 5 दिन तक लगातार इस मोड में खेलता हूं तब भी मैं ग्रैंड मास्टर नहीं कर पाता हूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस सीजन सबसे पहले मैं देखूंगा कि किस मोड में सबसे ज्यादा रैंक प्लस होती है, सोलो में, डुओ में या फिर स्क्वाड में, और किस मोड में सबसे जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंच सकते हैं। अब मैं सोलो, डुओ, स्क्वाड में बारी बारी 3 मैच खेलूंगा एंड फिर देखते हैं किस में सबसे ज्यादा आसान होता है रैंक पुश करना और किस में सबसे जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सोलो में रैंक पुश करूंगा एंड फिर देखते हैं मैं कितना ज्यादा और जल्दी रैंक पुश कर पाता हूं। तो सोलो में रैंक पुश करने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि हमें एक लाइफलाइन मिलती है, तो हम पीक जैसी डेंजरस जगह पे भी उतर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि 1v1 फाइट होने वाली है तो उसे जीतना बहुत ज्यादा आसान होता है। अब जैसे कि लैंड करती मैं जल्दी से गन लूटता हूँ एंड फिर जल्दी से एनिमीज पे रश करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ कि 2 एनिमीज आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं जल्दी से उन पे रश करता हूँ और तभी सामने से एक एनिमी सीधा आ रहा होता है तो उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। एंड फिर जब मैं पीछे वापस जा रहा होता हूँ तो एकदम से एक एनिमी मेरे सामने आ जाता है, तो ताशु को यूज करके पहले मैं कवर में जाता हूँ फिर उसे भी डैमेज कर देता हूँ। फिर दूसरी साइड से उस पर मैं रश कर देता हूँ, एनिमी सामने होता है तो ताशु को यूज करके जल्दी से जाता हूँ, लेकिन वो ओरियन बन जाता है, लेकिन ओरियन हटते उसे सीधा हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो सोलो में रैंक पुश करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम ये है कि सोलो में किल्स बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इस मैच में मेरे साथ तो उल्टा ही होता है। तो यहाँ पे मैं लूट कर ही रहा होता हूँ कि मुझे एनिमी की फुटस्टेप आती है, तो मैं जल्दी से ग्रेनेड कुक करना शुरू कर देता हूँ और एनिमी यहाँ पे भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं वहीं पे नेट फेंक देता हूँ जहाँ पे एनिमी भाग रहा होता है एंड वो फूट जाता है। फिर कुछ सेकंड बाद सामने से एनिमी भागता हुआ आ रहा होता है तो उसे भी हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो एक ही जगह पे मैंने 4 किल कर लिए थे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तभी वहाँ पे एक और एनिमी आ जाता है। तो एनिमी को डैमेज देके जल्दी से उस पर रश करता हूँ एंड फिर दोबारा से डैमेज करता हूँ, तो एनिमी अपने आप को गुलवल में पैक कर लेता है, लेकिन जैसे वो पैक के बाहर आता है उसे मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। फिर इसके बाद मेरा 6 किल, 7 किल और 8 किल हो जाता है। तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, तो अभी कुछ ऐसा ही होता है। तो सर्कल काफी ज्यादा छोटा हो गया था और भीमा शक्ति की तरफ काफी सारे एनिमीज थे, तो मैं यहाँ पे और एनिमीज को मारने के लिए आता हूँ, लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है और लेफ्ट से मोस्टर ट्रक आ रहा होता है। तो मैं जल्दी से इस ट्रक का कवर ले लेता हूँ। फिर जैसे ही मोस्टर वाला एनिमी ट्रक के पास आता है तो मैं जल्दी से भाग के उसकी मोस्टर पे चढ़ जाता हूँ। फिर कुछ देर तक मैं उसी की मोस्टर पे बैठ के घूमता हूँ, लेकिन जैसे ही एनिमी मोस्टर यहाँ पे ठोक के फंसा देता है मैं जल्दी से नीचे उतरता हूँ और उसकी मोस्टर फोड़ देता हूँ। लेकिन मैं पीछे से भी काफी डैमेज होने लग जाता है, तो मैं जल्दी से ग्लूवल में पैक करता हूँ। हील करने के बाद जल्दी से मैं पैक को तोड़ता हूँ, मोस्टर वाले एनिमी भी रश करता हूँ, लेकिन वो एनिमी तो आगे होता है। मैं यहाँ पे जल्दी से ग्लूवल हटाता हूँ, सीधा हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो पहले मैंने इसी एनिमी के मोस्टर ट्रक पे बैठ के अपनी जान बचाई एंड फिर आखिरी में उसी की मोस्टर ट्रक को फोड़ के उसे भी मार दिया। एंड सोलो रैंक पुश करते वक्त आपको काफी बार बहुत ही अजीब एनिमीज देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि इसके बाद मेरा 10वां और 11वां किल होता है, बस लास्ट का ही एनिमी बचता है जो कि यहाँ आगे होता है, लेकिन जैसे मैं इसे फायर करता हूँ थोड़ा बहुत डैमेज होता है, फिर उसके बाद वापस थोड़ा नीचे चला जाता है और ऊपर से सर्कल भी श्रिंक होना शुरू हो गया होता है, लेकिन ये एनिमी ऊपर आ ही नहीं रहा होता है, जोन में मर के ही खत्म हो जाता है और मेरा बड़े आराम से बुया हो जाता है। तो मुझे तो ये नहीं समझ आया कि ये एनिमी आखिरी तक बचा कैसे रहा। इसके बाद टोटल में रैंक प्लस होती है एक मैच में 81। तो ये रैंक प्लस देखने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि सोलो रैंक पुश करना ही बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि क्या पता जब मैं डुओ और स्क्वाड खेलूं तो उसमें 100 पॉइंट्स प्लस हो रहे हो और सोलो रैंक पुश में बुया करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि शुरू में तो आपके पास एक लाइफ लाइन होती है, लेकिन उसके बाद आपके पास एक लाइफ लाइन भी नहीं होती है। अगर आपको कोई नूब एनिमी मार के चला जाता है तो आपका वहीं पे सफर और मैच खत्म हो जाता है, और अगर आप जल्दी मर जाते हो तो रैंक माइनस भी हो जाता है। लेकिन अगले मैच में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लैंड करने के बाद थोड़ी बहुत लूट करने के बाद मैं 1 2 3 4 5 6 किल्स कर लेता हूँ एंड फिर मेरे सामने एक ऐसा एनिमी आता है जिसे लग रहा होता है कि वो मुझे बड़े आराम से खत्म कर देगा, तो वो यही एनिमी है। तो एनिमी जैसे घर से नीचे कूदता है उससे मैं थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ। तो पीछे से जोन भी आ रहा होता है, तो एनिमी ग्लूवल के आगे आ रहा होता है, तो मेरे पास FGL होती है, तो मैं जल्दी से उसका यूज करता हूँ जिससे कि वो थोड़ा बहुत और डैमेज हो जाता है। फिर एनिमी पेड़ का कवर ले रहा होता है, तो मैं पेड़ पे भी FGL चला देता हूँ जिससे वो वहां पे भी थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। फिर एनिमी जैसे जैसे ग्लूवल के आगे आ रहा होता है उसे मैं FGL से और डैमेज करता जाता हूँ। फिर जैसे एनिमी यहाँ पे थोड़ा क्लोज में आ जाता है तो मैं उस पर जल्दी से फ्लैश भी फेंक देता हूँ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पीछे से जोन आ गया होता है, तो मैं जल्दी से नीचे जाना पड़ता है। जैसे मैं नीचे जाता हूँ मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और ओरियन बन के रश भी कर देता है, तो मेरी एचपी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, इनहेलर का यूज करता हूँ, लेकिन पीछे जोन भी आ रहा होता है जो कि मेरी काफी ज्यादा एचपी कम कर देता है, तभी एनिमी भी मेरे को डैमेज कर देता है। मैं जल्दी से दूसरी साइड से जाता हूँ, एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देके खत्म कर देता हूँ, लेकिन मेरी एचपी बहुत ज्यादा कम होती है, मैं इनहेलर का यूज करता हूँ और जोन में जाता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे डर लग रहा था कि अगर एनिमी ने एक गोली भी मार दी तो मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं किसी तरह अपने आप को बचा लेता हूँ। एंड फिर मैं जैसे कंटेनर के पास जा रहा होता हूँ, मुझे सामने से एक एनिमी आता हुआ दिखता है, तो मुझे लगा था कि एनिमी मेरे पे रश करेगा, लेकिन वो नेड कर देता है, तो मैं जल्दी से ग्लूवल लगाता हूँ और जोन यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज कर रहा था, तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ। एनिमी मेरे पे रश कर रहा होता है, तो मुझे डैमेज की कोशिश करता हूँ, लेकिन उल्टा वो मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। लेकिन आखिर में इसे मैं थोड़ा सा और डैमेज करता हूँ, फिर जल्दी से ताशु को यूज करके उसके पास जाता हूँ, इसे बहुत ज्यादा बॉडी मार के ही खत्म कर देता हूँ। और तुम्हें लास्ट वाला एनिमी मेरे को देख लेता है और यहाँ पे मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज था, लेकिन किसी तरह मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। तो एनिमी ग्लूवल के पीछे था, तो मैं जल्दी से FGL का यूज करने लग जाता हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत डैमेज होता है। फिर आखिर में थोड़े बहुत फ्लैश फ्रीज और ग्रेनेड से मैं और भी ज्यादा पैनिक
कर देता हूँ, फिर जल्दी से रश करके उसे भी मैं बॉडी मार के ही खत्म कर देता हूँ। एंड इस तरह मेरा सेकंड बुया होता है। लेकिन अब देखते हैं कि टोटल पॉइंट्स कितने मिले हैं। तो टोटल पॉइंट इस बार सिर्फ 57 ही मिले हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि सोलो में बुया करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी कहीं भी मार सकता है और पूरा मैच खत्म हो जाता है। इसलिए अगले मैच में मेरे साथ ऐसे हुआ, किसी नुबड़े ने मुझे मार दिया मेरी गलती की वजह से, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ 32 पॉइंट ही मिले। तो सोलो में 3 मैच लगातार रैंक पुश करने के बाद टोटल रैंक पुश पॉइंट्स मुझे इतना मिला है। तो अब देखते हैं कि क्या हम डुओ में सोलो से ज्यादा और जल्दी रैंक प्लस कर सकते हैं। तो अब पता चलेगा कि डुओ में ग्रैंड मास्टर जल्दी पुश होगा या फिर सोलो में। तो मैं जल्दी से अपने दोस्त मान्यफिगो को बुला लेता हूँ, फिर हम जल्दी से दोनों रैंक पुश करना शुरू कर देते हैं। तो डुओ में रैंक पुश करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ऐसा बहुत सारे नूब प्लेयर्स कहते हैं। तो जैसे मैं लैंड करता हूँ, मेरे सामने एक एनिमी गाड़ी लेके भाग रहा होता है, तो सबसे पहले मैं उसकी गाड़ी फोड़ता हूँ और फिर उसका सर। लेकिन सच में डुओ में रैंक पुश करने में एक प्रॉब्लम तो है कि आपके किल्स बहुत ज्यादा चोरी होते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे लूट करने के बाद मुझे सामने एक एनिमी दिखता है, तो उसे मैं हेडशॉट मार के डैमेज करता हूँ, लेकिन मान्यफिगो उसका किल ले लेता है। और जैसे मैं उस एनिमी को फिनिश कर रहा होता हूँ, पीछे से एक एनिमी काफी डैमेज करता है, तो उसे भी 2 गोली मार के मैं खत्म कर देता हूँ। लेकिन डुओ में रैंक पुश करने का एक बहुत बड़ा फायदा भी होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूट करने के लिए आगे जा रहा होता हूँ कि एक एनिमी यहाँ ऊपर कैंप कर रहा होता है, जो कि मुझे हेडशॉट मार के नॉक कर देता है। तब यहाँ पे मान्यफिगो जल्दी से टोकन कलेक्ट करता है, जल्दी से मेरे को रिवाइव कर देता है। तो सोलो में अभी क्या होता है कि यहीं पे मेरा मैच खत्म हो जाता और मेरा 10 से 15 का माइनस भी लग जाता। लेकिन डुओ में इसका उल्टा होता है। लैंड करने के बाद जल्दी से मैं लूट करता हूँ, फिर जो एनिमी मुझे मारा होता है वो नीचे आ गया होता है, तो उसे मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ही इसका उल्टा हो जाता है। मान्यफिगो यहाँ पे एक एनिमी से फाइट करते वक्त नॉक हो जाता है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और वो एनिमी डैमेज ही होता है, तो एक गोली मार के उस एनिमी को नॉक कर देता हूँ, फिर जल्दी से मान्यफिगो को रिवाइव कर देता हूँ। तो डुओ में रैंक पुश करने का यही फायदा होता है कि जल्दी मैच नहीं खत्म होता है। फिर इसके बाद मेरा 5वां और 6ठा किल होता है। एंड इसके बाद मेरे साथ होती है एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो मैं और मान्यफिगो मोशन ट्रक पे ऐसे जा रहे होते हैं, तो सामने कुछ एनिमीज मिलते हैं, तो उन्हें हम मारने की कोशिश करते हैं और एक एनिमी को तो मैं गाड़ी से उड़ा के नॉक कर देता हूँ। और एक और एनिमी यहाँ ड्रॉप के पास होता है, तो मैं जल्दी से उस पर भी गाड़ी लेके जाता हूँ, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। तो मैं जल्दी से नीचे उतरता हूँ और उसे हेडशॉट मार के ही नॉक कर देता हूँ। लेकिन एनिमी ने दिमित्री लगा लिया होता है, तो जल्दी से ग्लूवॉल लगाता हूँ आगे, फिर जल्दी से उसे फिनिश कर देता हूँ। फिर जल्दी से दोबारा मोशन ट्रक पे जाता हूँ और फिर मान्यफिगो को बैठा के मैं आगे जाने लग जाता हूँ। लेकिन मान्यफिगो बैठने में इतना लेट कर देता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज आता है और ऊपर से यहाँ पे मैं और टकरा जाता हूँ, लेकिन और यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज आता है। लेकिन यहाँ पे सुपर मेडी में लगा लेता हूँ, जिससे कि थोड़ी बहुत हील मिल जाती है। फिर मैं नीचे से यहाँ पे जाने की आगे कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर एकदम से ही मेरा इंटरनेट चला जाता है। फिर जब इंटरनेट आता है तो पता चलता है कि मैं तो मर चुका हूँ। लेकिन फिर मान्यफिगो बचा, जिसके सामने ऑलरेडी 2 एनिमीज है। तो एक एनिमी को तो किसी तरह बॉडी मार के नॉक कर देता है, लेकिन दूसरा एनिमी उसे भी खत्म कर देता है। सारी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 34 पॉइंट्स ही मिलते हैं। तो अब अगर आप देखो तो हम 11 पोजीशन पे मरे हैं। तो डुओ में ऐसी होता है, बहुत ही कम पोजीशन पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि मैच में कम एनिमीज अलाइव होने के बाद भी काफी सारी टीम्स अलाइव होती हैं, जिसकी वजह से पोजीशन हमें बहुत कम मिलती है। तो डुओ में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। अगले मैच में मुझे सिर्फ 4 पॉइंट्स मिलते हैं और लास्ट 3rd मैच में तो मेरा 16 का माइनस हो जाता है। तो लगता है डुओ मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। और मैं पिछले सीजन डुओ में ही ग्रैंड मास्टर पुश कर रहा था, इसलिए शायद मैं ग्रैंड मास्टर भी नहीं जा पाया। बाकी आपसे मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सोलो, डुओ या फिर स्क्वाड कौन सा मोड ज्यादा खेलते हो रैंक पुश करने के लिए, और आपने किस मोड में सबसे ज्यादा बार ग्रैंड मास्टर किया है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। तो अब देखते हैं क्या स्क्वाड में रैंक पुश करना सोलो और डुओ से बेटर है। क्या स्क्वाड में रैंक पुश करके सोलो और डुओ से पहले ग्रैंड मास्टर जा सकते हैं, और क्या स्क्वाड में सबसे ज्यादा बुयाज होते हैं। आओ देखते हैं। तो स्क्वाड में रैंक पुश करने के लिए मैं मान्यफिगो, अंकित और मुन्ना को बुला लेता हूँ। तो स्क्वाड में रैंक पुश करने में जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। तो हम इंटेलेक्चुअल सेंटर पे लैंड करते हैं और यहाँ पे एक और स्क्वाड आई होती है। तो लैंड करने के बाद जैसे मुझे गन मिलती है, मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ, लेकिन तभी मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है। तो मैं वॉल लगाता हूँ जो गलत लग जाती है, फिर जैसे मैं एनिमी फायर करता हूँ मेरा एम ही मिस हो जाता है। लेकिन तभी दूसरा टीममेट मेरे एनिमी को मार देता है, जो मेरा टीममेट नॉक हुआ होता है उसे रिवाइव भी मिल जाता है। तो मैं जैसे ऊपर आता हूँ, मुझे राइट साइड पे एक एनिमी दिखता है, तो मैं उसे ओनली रैंडम मार के नॉक कर देता हूँ। और तभी सामने से एक एनिमी आ रहा होता है, जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ, लेकिन वो एनिमी पीछे भागने लग जाता है। तो मेरे टीममेट भी उस पर रश कर देते हैं। एंड आखिरी में जैसे एनिमी का सोने एक्टिवेट होता है, तो मुझे पता चलता है कि मेरे टीममेट ने इस एनिमी को नॉक कर दिया है। तो स्क्वाड में किल चोरी बहुत ज्यादा होते हैं। अब इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि किल पॉइंट से भी हमें रैंक पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपके किल कम होंगे तो आपको रैंक पॉइंट्स कम मिलेंगे। तो इंटेलेक्चुअल सेंटर पे तो बस मेरा एक ही किल होता है, इसलिए मैं गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाता हूँ। एंड यहाँ अर्सेनल पे एक एनिमी होता है, तो मेरे पास टोकन होती है, तो मैं सोचता हूँ कि नीचे से ग्रेनेड मारूंगा तो डैमेज हो जाएगा, लेकिन वो डैमेज ही नहीं हो रहा होता है। फिर आखिरी में जब तक मैं इस एनिमी की ग्लूवॉल तोड़ता हूँ, तब तक मेरे टीममेट्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और ग्लूवॉल टूटने के बाद मेरे टीममेट्स एनिमी को खत्म कर देते हैं। फिर मुझे यहाँ पे स्पेसशिप मिल जाती है, इसको लेके मैं जैसे आगे वाले अर्सेनल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक पूरी स्क्वाड खड़ी होती है, और मेरी स्पेसशिप पे टीममेट्स भी बैठे होते हैं, जो कि इन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम होती है और वो मेरी स्पेसशिप को तोड़ देते हैं। तो मैं जल्दी से भाग के इस बिल्डिंग के ऊपर आ जाता हूँ, और जो एनिमी यहाँ पे फायर कर रहे होते हैं वो सामने होते हैं। तो एक एनिमी को तो मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ, दूसरा एनिमी भी होता है, तो उसे भी हेडशॉट और बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। और तभी राइट में तीसरा एनिमी दिखता है, तो उसे भी हेडशॉट और बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। और तभी राइट में एक और एनिमी जा रहा होता है, तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन वो वॉल लगा लेता है। तो सबसे पहले मैं उसकी वॉल तोड़ता हूँ, फिर और बॉडी मार के उसे नॉक कर देता हूँ। और फिर देखते देखते मेरे यहाँ पे 5 किल्स हो जाते हैं। और जैसे मैं नीचे उतरता हूँ, सामने बिल्डिंग के ऊपर एक एनिमी दिखता है, जिसे मैं बॉडी मार के ही नॉक कर देता हूँ। अब इस एनिमी को कोई रिवाइव न कर ले, इसलिए मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ। जैसे मैं बिल्डिंग के अंदर आता हूँ, मैं देखता
देखता हूँ कि एक एनिमी से रिवाइव करने जा रहा है, तो मैं जल्दी से उसका पीछा करता हूँ, उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन मेरे ट्रोगन में गोली खत्म हो गई होती है, इसलिए मैं जल्दी से पीछे आता हूँ और ट्रोगन को थॉमसन से स्विच करता हूँ। फिर जैसे आगे जाता हूँ एनिमी रिवाइव कर रहा होता है, तो उसे भी हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ, लेकिन पहला वाला एनिमी रिवाइव भी हो गया होता है और पीछे से जोन भी आ गया होता है, इसलिए मैं जल्दी से आगे भागने लग जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि मैं सामने से एक एनिमी भागता हुआ जा रहा था, उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। फिर मैं जैसे इस बिल्डिंग के पास आता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे अंदर बहुत ज्यादा एनिमीज है। एक एनिमी यहाँ पे खुद को हील कर रहा होता है, तो उसे मैं बॉडी मार के काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। तो मैं जल्दी से इसमें फिर ग्रेनेड और फ्लैश भी फेंक देता हूँ, लेकिन जोन से यहाँ पे मेरी एचपी काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो मैं जल्दी से आगे भागता हूँ, लेकिन सामने से एक एनिमी M10 लेके आता है और मुझे नॉक कर देता है। लेकिन स्क्वाड में खेलने का यही तो फायदा है, कोई ना कोई रिवाइव कर ही देता है। तो यहाँ पे अंकित जल्दी से जाके हमको रिवाइव कर देता है। तो इस बार मैं फार्मटोपिया के ऊपर लैंड करता हूँ। फिर मैं जैसे यहाँ नीचे आने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक एनिमी नीचे भाग रहा है, जिससे मैं 2-3 गोली मारता हूँ एंड वो नॉक हो जाता है। तो स्क्वाड में खेलने का ये भी फायदा है कि किल चोरी भी हो जाती है। तो स्क्वाड में खेलने का सबसे ज्यादा फायदा इसलिए होता है क्योंकि इसमें किल्स भी ज्यादा होते हैं, बुया करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और बहुत बार रिवाइव मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अब इसी मैच में थोड़ी देर बाद एक एनिमी से फाइट लेते वक्त मैं नॉक हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मुन्ना बचता है, जो कि हमें रिवाइव करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है एंड वो भी मर जाता है। आखिरी में सिर्फ अंकित बचता है, लेकिन अंकित के पास यहाँ पे टोकन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके सामने वाले एनिमीज को मार के अपने आप को बचा रहा था और धीरे धीरे करके एक एक एनिमीज भी कम हो रहे थे और हमारी बुया की आखिरी होप सिर्फ अंकित था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्क्वाड के 3 मेंबर्स मर जाते हैं, लेकिन आखिरी का एक मेंबर बचा रहता है, जो कि आखिरी में बुया करा देता है। और इस बार वो आखिरी मेंबर था अंकित। तो अंकित थोड़ा जोन के साथ खेल रहा होता है, जैसे जोन आ जाता है वो जल्दी से भाग के ड्रॉप के पास चला जाता है, लेकिन राइट साइड ऊपर उसे एक एनिमी दिखता है जिसे वो काफी ज्यादा डैमेज देता है। वो जैसे एनिमी नीचे आ रहा होता है उसे वो नॉक भी कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो एनिमी फिनिश भी हो जाता है। एक एनिमी यहाँ लेफ्ट में होता है और एक एनिमी यहाँ राइट में होता है। तो अंकित लेफ्ट वाले एनिमी से फाइट लेने में बिजी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद राइट वाला एनिमी ही लेफ्ट वाले एनिमी को खत्म कर देता है। तो बस राइट वाला एनिमी बचा होता है और हमें पता था कि अंकित बड़े आराम से इस मैच को बुया करा देगा। तो जैसे एनिमी रश करता है अंकित उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, फिर जल्दी से रश करके उसे और भी ज्यादा डैमेज करके उसका सोने एक्टिवेट कर देता है, लेकिन अंकित की एचपी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम, लेकिन जल्दी से अंकित जोन के अंदर जाता है, उस एनिमी को फिनिश करके बुया करा देता है। और इस मैच में मुझे टोटल 85 पॉइंट्स मिलते हैं। स्क्वाड में रैंक पुश करने में पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि जब सोलो में मैंने 11 किल किया था और बुया किया था तब मुझे 85 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन वही स्क्वाड में जब मेरे 5 से 6 किल है और मेरे टीममेट ने बुया कराया है तो भी मुझे 85 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो अगले मैच में बुया तो नहीं होता, लेकिन 64 पॉइंट्स मिलते हैं और इसे अगले मैच में भी इतने ज्यादा किल्स या पोजीशन नहीं होती, लेकिन फिर भी 40 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर बात करें कि किसमें ज्यादा रैंक पॉइंट्स मिलते हैं तो वो है स्क्वाड मोड। तो अगर मैं स्क्वाड के साथ रैंक पुश करूंगा तो मुझे रैंक पॉइंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वही अगर मैं सोलो में रैंक पुश करूंगा तो मुझे रैंक पॉइंट्स तो कम मिलेंगे, लेकिन मेरे मैच जल्दी खत्म होंगे। लेकिन सोलो में रैंक पुश करते वक्त रिस्क भी है कि अगर मैं स्टार्टिंग में मर गया तो मेरी रैंक माइनस भी हो जाएगी, लेकिन स्क्वाड में ऐसा नहीं है। अगर मैं स्टार्टिंग में मर भी जाता हूं तो मेरे टीममेट्स जैसे तैसे करके रिवाइव कर ही देंगे। अगर सेफ साइड रह के रैंक पुश करना है तो स्क्वाड के साथ रैंक पुश करना ही बेस्ट रहेगा, लेकिन स्क्वाड के साथ रैंक पुश करते वक्त मैचेस काफी ज्यादा लंबे भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर रैंक पुश करूंगा ग्रैंड मास्टर के लिए तो मैं स्क्वाड के साथ ही जाऊंगा। बाकी वीडियोस काफी ज्यादा इतनी लेट इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं ब्रेक पे था, तो मैं ब्रेक पे शिमला घूमने चला गया था। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वहां मैंने क्या मौज मस्ती करी और क्या फोटोज वगैरह खिंचाई है तो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं तो चला स्क्वाड के साथ रैंक पुश करने। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके ही जाना।